हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजिकल गुरुकुल चैनल में। आज है चैप्टर 2 का लेक्चर 4, जिसमें हम सब पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई सबसे पहले इसमें हम सबको पढ़ना है कि ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होता है। कॉस्मोपॉलिटन नेचर का कहने का मतलब ये हर एक जगह पाया जाता है। जैसे कि ब्रेड हो गया, उसमें जब 2-3 दिन हो जाता है तो उसमें क्या लग जाता है, हरा हरा सा कुछ लग जाता है, उसी को फंगस कहते हैं। कभी कभी वीट में लग जाता है, गेहूं में लग जाता है, वाइट वाइट था, कहीं मस्टर्ड में लग गया। और ये कहीं न कहीं हेल्पफुल भी है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, जैसे कि केक और ब्रेड को फुलाने में मदद करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये है क्या। किंगडम फंजाई, ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट एंड कॉस्मोपॉलिटन। इसका मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर एक जगह पाया जाता है। इसका फाउंड अधिकतर कहाँ होता है? जहाँ पर वार्म क्लाइमेट हो और ह्यूमिड हैबिटेट हो। वार्म और ह्यूमिड हैबिटेट करने का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर नमी हो, जहाँ पर वाटर का सोर्स हो जरा सा, उसी को वार्म और ह्यूमिड हैबिटेट कहते हैं। कभी कभी ये डिकेइंग वुड पे लग जाते हैं, गला सड़ा लकड़ी के पास भी ये क्या हो जाता है, ये उग जाता है। इसमें एक टर्म आ जाता है हाइफे। हाइफे इज द लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे एग्जाम्पल हम ब्रेड बना देते हैं, ये ब्रेड हो गया, इसके अंदर ऐसे स्पॉट रहता है ग्रीन कलर का। इसका नेटवर्क जो होता है, इसका नेटवर्क जो होता है और ये फिलामेंट्स जो है, इसका ये नेटवर्क जो होता है, इसी को कहते हैं हाइफे। क्या कहते हैं इसको? हाइफे। और इसका बहुत सारा नेटवर्क एक साथ जब मिल जाता है तो उसको कहते हैं माइसिलम। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसिलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसिलम। तो हाइफे क्या हो गया? फिलामेंट हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और माइसिलम हो गया नेटवर्क ऑफ हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे। फिर क्या दूसरा हाइफे है? सिनोसाइटिक हाइफे। इसमें क्या होता है? हाइफे के अंदर बहुत सारा बनाते हैं। हाइफे के अंदर क्या होता है? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस भर जाता है, उसी को कहते हैं क्या? सिनोसाइटिक हाइफे। इसका स्टडी जो होता है माइक्रोस्कोप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। और पर ऐसे ही अगर माना जाए तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ट्यूब फिल्ड इन दी हाइफे मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ट्यूब। इसका जो सेल वॉल होता है, फंगस का जो सेल वॉल होता है, वो होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। कैसे से बना होता है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। ये चीज को याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है नीड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सेल वॉल होता है फंगी का, वो बना होता है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से। आगे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो 3 तरह का होता है: सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सैप्रोफिटिक में वो फंगी जो होता है वो डेड मैटर पे डिपेंड होता है। इस पे डिपेंड होता है डेड मैटर। पैरासिटिक में क्या होता है? ये होस्ट सेल पे डिपेंड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन। बहुत तरह का फंगल डिजीज होता है, जैसे कि रिंगवर्म, ये पैरासिटिक फंगी का एग्जाम्पल है। और तीसरा क्या है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक एक तरह का म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है, रिलेशन होता है इसके बीच में। एक एल्गी और फंगी वाला हो गया, एल्गी और फंगी हो गया, और एक हो गया प्लांट और फंगी, प्लांट और फंगल। एल्गी में और फंगी में क्या होता है? एल्गी फूड प्रिपेयर करता है और फंगी शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, जिससे दोनों को फायदा होता है। प्लांट और फंगी का रिलेशनशिप कैसा होता है? इसमें प्लांट न्यूट्रिशन को कैप्चर करता है रूट्स के थ्रू। न्यूट्रिशन कैप्चर करता है, वो किसको प्रोवाइड करवाता है? फंगी को। और ये अगल बगल के रूट से, फंगी होता है अगल बगल से अपना नेटवर्क फैला करके
रूट से वो अपना क्या करता है, सॉइल को अच्छा बनाता है, बढ़िया फर्टाइल करता है, जिसके कारण दोनों को फायदा होता है। आगे है रिप्रोडक्शन इन किंगडम फंजाई। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह से हो सकता है। पहला है वेजिटेटिव, दूसरा है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल और तीसरा है सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि एक सेल है जो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होता है। फिजन, फिजन में क्या होगा, एक सेल है जो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल है। एक बडिंग होता है जिसमें एक पैरेंट सेल ग्रो करता है एक स्मॉल फोर लाइक स्ट्रक्चर, और वो आगे डिटैच होकर के एक नया डॉटर सेल, और फिर वो खुद एडल्ट होता है और ऐसे ही चलते रहता है। ए सेक्शन में क्या होता है, ए सेक्शन में बहुत सारे तरह का स्पोर होता है, जैसे कनीडिया हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया और जूस्पोर हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर दो स्पोर्स आते हैं, एस्कोस्पोर और बेसिलोस्पोर। और सेक्सुअल में ये तीन स्टेप से होता है। पहला है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब हो गया फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, दो सेल का या दो फंगी का जो सेल होता है उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर, बाहर का वो मेम्ब्रेन है, उससे क्या होता है, ये फ्यूज होता है। फिर आगे क्या होता है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, दोनों साथ में आ जाते हैं न्यूक्लियस, तो क्या कहेंगे, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियर। फिर इसके अगले स्टेप में होता है मियोसिस। मियोसिस होता है और क्या, इसके फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट। और फिर इसी जाइगोट में क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस से जाइगोट, जाइगोट टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। और फिर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें कर देते हैं, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिसमें हैप्लॉइड सेल जिसमें हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली फॉर्म कर जाते हैं, किसमें, डिप्लॉइड सेल में। किसमें फॉर्म होते हैं, अगर वो हैप्लॉइड है तो वो इमीडिएटली क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कुछ फंगी में कुछ फंगी में ऐसा होता है, इमीडिएटली फॉर्म हैप्लॉइड सेल immediately form into diploid cell। डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोसोम, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। हैप्लॉइड हो गया एन और ये डिप्लॉइड हो गया 2। और कुछ ऐसे फंगी हैं जिसमें एक इंटरमीडिएट स्टेज चलता है, उसको बता देते हैं क्या होता है। वैसे फंगी का नाम है एस्कोमैसिडिस एंड बेसिडियोमैसिडिस। बेसिडियोमैसिडिस फॉर्म हैव डाइकैरियोटिक फेज। इसमें होता है डाइकैरियोटिक फेज, जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज जिसमें क्या होता है, अगर ये एन क्रोमोसोम, ये दूसरे एन क्रोमोसोम से मिला, एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होता है, ये साथ में जब आता है तो ये ना ही अलग हो पाता है और ना ही जुड़ पाता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, ये पेरेंट सेल में
बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो फेज होता है उसको कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियोटिक फेज। और ये जो है इसको कहेंगे डाइकैरियन, क्योंकि दो न्यूक्लियस हर एक सेल में रहता है प्रेजेंट, हर एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। कौन कौन सा में? बेसिडियोमाइट्स और एस्कोमाइट्स में। फिर क्या हो गया? पैरेंट सेल का फॉर्मेशन हो गया, पैरेंट सेल होता है डिप्लॉयड। और फिर इसमें हो गया मियोसिस, इसमें हो गया मियोसिस। और मियोसिस से क्या फॉर्म हो गया? हैप्लॉइड स्पोर। और ये फिर हैप्लॉइड स्पोर एडल्ट होता है, और फिर से ये स्टेज चलता रहता है, ये होता है डिप्लॉयड। और एक और बात, पैरेंट सेल जो होता है ये फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज। इसी के अंदर जो होता है स्पोर्स बनते हैं और स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, ठीक है। और ये मियोसिस से क्या हो जाता है? हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल में हैप्लॉइड स्पोर्स, और क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ये जब n+n फेज में रहेगा तो उसको कहेंगे डाइकैरियन। और ये जब साथ में रहेगा, नहीं टूटा है ना अलग हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको? डाइकैरियोटिक फेज। और फिर पैरेंट सेल में फिर मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये स्टेज चलता है एस्कोमाइट्स और बेसिडियोमाइट्स में। इसको और अच्छी तरह समझाने का कोशिश करेंगे तो जैसे कि आप लोग क्लास 10 में थे, अभी क्लास 11th में है, और 11th और 12th क्लास जो होता है इसको इंटरमीडिएट फेज करते हैं। तो आप ना ही अभी इंटरमीडिएट को पूरा किए हैं और ना ही अच्छे से एंटर किए हैं, तो वही चीज़ इसमें भी है, ये ना ही अलग हुआ है ना ही जुड़ा है। तो इसी को क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक फेज। और ये पूरा स्टेज जो चल रहा है इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। तो आगे देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ morphology of mycelium, mode of mode of spore formation and fruiting bodies, the kingdom fungi is divided into four phylum, namely Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं Phycomycetes के बारे में। They are generally found in aquatic climate and dead and decaying woods. सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट ये होते हैं प्लांट्स के अंदर। ऑब्लिगेट करने का मतलब क्या हो गया? जैसे कि एक प्लांट है, ये एक प्लांट और एक कुछ ट्री है, तो इसमें क्या हो गया? जा करके ये चिपक जाता है। तो इस तरह के पैरासाइट को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। और ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स में से। फिर उसके बाद आ गया इसका माइसीलियम कैसा है। जैसे कि हमने बात की कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है। एसेप्टेट, सेप्टेट कहने का मतलब हो जाता है जो फाइलम, जो फंगी वॉल से घिरा हुआ हो, वो हो गया सेप्टेट। और जो नहीं घिरा हुआ हो, जो नहीं घिरा हुआ हो, वो हो गया एसेप्टेट। सिनोसाइटिक का मतलब हमने बताया ही था, सिनोसाइटिक। हाँ, तो सिनोसाइटिक मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ट्यूब फिल्ड हाइफे। इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एसेक्सुअल मीन से होता है। अगर वो मोटाइल है तो जू स्पोर्ट से होगा उसका रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल। और अगर वो नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स फॉर्म करता है तो क्या होगा? एप्लानोस्पोर से होगा। मोटाइल कहने का मतलब हो गया मूव कर सकता है, और नॉन मोटाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकता। इसके जो स्पोर्स होते हैं दे प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन दिस पोर्शन। एंडोजिनसली बॉडी के अंदर या फिर स्पोरेंजियम के अंदर इनका जो स्पोर होता है वो फॉर्म होता है। वो स्पोर एक बड़े से जाइगोस्पोर को फॉर्मेशन देता है, और ये जाइगोस्पोर बन जाता है फाइनली जाइगोट में डिफ्रेंशिएट होकर के। और फिर ये जाइगोट बड़ा हो, जाइगोट हो गया तो क्या हो गया? उसके बाद ये हैप्लॉइड स्पोर्स में बन जाएगा।
इसका एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है। एक हो गया म्यूकर, दूसरा है राइजोपस और तीसरा है एल्बिगो। इसको ब्रेड माउल्ट भी कहते हैं राइजोपस को, और एल्बिगो को कहते हैं क्या, मस्टर्ड पैरासाइट। ये एग्जांपल दिया, एक डायग्राम है म्यूकर का। इसका जो ये है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, डस्ट लाइक पार्टिकल को स्पोर्स। तो आगे चलते हैं, और तो आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसिट्स की तरफ। इसको कॉमनली सैक फंगी भी कहते हैं। इनका जो नेचर होता है वो सैप्रोट्रॉप्स की तरह होता है, डिकम्पोजर की तरह होता है, पैरासाइट की तरह होता है, और कॉप्रोफिलस भी होता है। कॉप्रोफिलस आप सबके लिए एक नया टर्म होगा, बट ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कॉप्रोफिलस मतलब ऐसे फंगी जो काउ डंग में फॉर्म होते हैं, उसी को कॉप्रोफिलस फंगी कहते हैं। काउ डंग मतलब गोबर, ये गोबर है, इस पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है किसका, फंगी का, तो उसी को कहते हैं कॉप्रोफिलस फंगी। इनका जो सेल होता है मल्टी सेलुलर होता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि एक पेनिसिलियम एग्जांपल है, एक तरह का एंटीबायोटिक है। एक यूनिसेलुलर, और किंगडम फंजाई का सबसे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है, ईस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइस सर्विएसी। ठीक है, अब इसका माइसिलम का नेचर देखते हैं कैसा है। माइसिलम का इसका नेचर जो है सेप्टेट और ब्रांच्ड है। इसका जो माइसिलम होता है वो वॉल से घिरा हुआ रहता है, और ब्रांच मतलब जैसे पेड़ हो गया उस तरह से फैला हुआ रहता है, बाइफर्केशन रहता है। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, ये सेक्सुअल मीन से देखा जाए तो कनीडिया के जैसा, कनीडिया से होता है। कनीडिया कैसा है, एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एक्सोजिनसली बॉडी के बाहर, कहाँ पर होता है, माइसिलम के अंदर। और फिर उसका माइसिलम के बाहर जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कनीडियोफोर। जैसे कि स्पोरेंजियम होता है, उसी तरह से क्या होता है, कनीडियम होता है, कनीडियोफोर होता है। सेक्सुअल की, तो आगे बढ़ते हैं एस्कोमाइसिट्स की तरफ। इसको कॉमनली सैक फंगी भी कहते हैं। इनका जो नेचर होता है वो सैप्रोट्रॉप्स की तरह होता है, डिकम्पोजर की तरह होता है, पैरासाइट की तरह होता है, और कॉप्रोफिलस भी होता है। कॉप्रोफिलस आप सबके लिए एक नया टर्म होगा, बट ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कॉप्रोफिलस मतलब ऐसे फंगी जो काउ डंग में फॉर्म होते हैं, उसी को कॉप्रोफिलस फंगी कहते हैं। काउ डंग मतलब गोबर, ये गोबर है, इस पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है किसका, फंगी का, तो उसी को कहते हैं कॉप्रोफिलस फंगी। इनका जो सेल होता है मल्टी सेलुलर होता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि एक पेनिसिलियम एग्जांपल है, एक तरह का एंटीबायोटिक है। एक यूनिसेलुलर, और किंगडम फंजाई का सबसे बड़ा एक्सेप्शन कौन सा है, ईस्ट है। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइस सर्विएसी। ठीक है, अब इसका माइसिलम का नेचर देखते हैं कैसा है। माइसिलम का इसका नेचर जो है सेप्टेट और ब्रांच्ड है। इसका जो माइसिलम होता है वो वॉल से घिरा हुआ रहता है, और ब्रांच मतलब जैसे पेड़ हो गया उस तरह से फैला हुआ रहता है, बाइफर्केशन रहता है। रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, ये सेक्सुअल मीन से देखा जाए तो कनीडिया के जैसा, कनीडिया से होता है। कनीडिया कैसा है, एसेक्सुअल स्पोर है, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। एक्सोजिनसली बॉडी के बाहर, कहाँ पर होता है, माइसिलम के अंदर। और फिर उसका माइसिलम के बाहर जो एक स्ट्रक्चर बनता है ना, उसी को क्या कहते हैं, कनीडियोफोर। जैसे कि स्पोरेंजियम होता है, उसी तरह से क्या होता है, कनीडियम होता है, कनीडियोफोर होता है। एस्कोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर्स के कारण, जिसमें ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, एंडोजिनसली इन द बॉडी on the asci. Asci are present in the sporangium, and sporangium is the network. sporangium क्या है, बहुत सारा नेटवर्क है asci का, और ascocarp क्या है, बहुत सारा नेटवर्क है क्या चीज़ का, sporangium का। ये फ्लोटिंग बॉडी होता है, बहुत सारा डिस्टिंक्ट
स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें स्पोरेंजियम पाया जाता है और स्पोरेंजियम के अंदर क्या पाया जाता है, स्पोर्स। इसमें कैसा होता है, एंडोजेनसली एस्कोस्पोर में, और कनीडिया में क्या होता है, एक्सोजेनसली। एग्जाम्पल कुछ कुछ है इसके, जैसे कि एस्परगिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोर। एस्परगिलस का डायग्राम ऐसा बनाया है बुक में, इसे एक बार देख लीजिए। और न्यूरोस्पोर के बारे में एक खास बात जान लीजिए क्या है। दे आर यूज्ड इन दी बायोकेमिकल एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये बायोटेक्नोलॉजी का एक यूजफुल यूजफुल फंगी है, जिसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे रिसर्च में। और कुछ फंगी ऐसे हैं जैसे कि मॉडल्स एंड ट्रफल्स आर दी एडिबल इन नेचर। इसे हम सब क्या कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसका कोई पॉइजनस इफेक्ट अपने बॉडी में नहीं पड़ता। ये कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। तो तीसरा फाइलम की तरफ बढ़ते हैं, क्या है वो, बेसिडियोमाइसीटिस। इसका कॉमनली जो नेम है वो है मशरूम, ब्रैकेट फंगी एंड पॉकबॉल। दे आर दी पैरासाइट ऑन दी रस्ट एंड स्मट। रस्ट, रस्ट क्या हो गया, व्हीट रस्ट, जिसको क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम में पुशीनिया कहते हैं। और जो स्मुट हो गया वो है स्टिलागो, एक तरह का फंगस होता है। इसका जो माइसेलम होता है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। जैसे एस्कोमाइसिटिस का होता है वैसा ही माइसेलम होता है क्या चीज का, बेसिडियोमाइसिटिस का। ऐसा होता है सेप्टेट और ब्रांच। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोमाइसिटिस का, वो वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। और एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है, बिकॉज सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन दी बेसिडियोमाइसिटिस। और एसेक्सुअल में तो होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव होता है, जिसमें क्या है, फ्रैगमेंटेशन है। फ्रैगमेंटेशन इसमें क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज टुगेदर। प्रोटोप्लास्ट जो इसका लास्ट ये मेम्ब्रेन है, इसका जो बॉडी है वो क्या करता है, फ्यूज करता है और फिर बनाता है क्या, चार बैक्टीरियम। ये चार बैक्टीरियम आगे चल करके हैप्लॉइड स्पोर्स में डिवाइड होते हैं ड्यू टू मियोसिस। ये अपना जो स्पोर का फॉर्मेशन है ये लगातार ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं। बेसिडियोमाइसिस में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, नहीं होता है। इसका एग्जांपल देख लेते क्या क्या है। एगेडिकस है, दूसरा है टुस्टिलागो एंड ये है पुशीनिया। एगेडिकस क्या हो गया, मशरूम हो गया। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। लास्ट एक फाइलम बाकी है जो कि है ड्यूटेरोमाइसिस, उसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब बात करते हैं हम अपने लास्ट फाइलम की तरफ, जो कि है ड्यूटेरोमाइसिस। इसका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंगी। इम्परफेक्ट इसीलिए क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ड्यूटेरोमाइसिस में वो कनीडिया के थ्रू होता है। इनका जो हैबिटेट होता है वो सेप्रोट्रॉप्स होता है, या फिर न्यूट्रिशन जो बोले सेप्रोट्रॉप्स होता है, पैरासिटिक होता है और डिकम्पोजर्स जैसा होता है। इनका माइसिलम का जो नेचर है वो सेप्टेट और ब्रांच है, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। दे हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। ये बात को नोट कर लेना है अच्छी तरह से। ये मिनरल को रिसाइकिल करने में मदद करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि अल्टरनारिया, कोलोट्रेचम और ट्राइकोडर्मा। फंगस का कहीं ना कहीं एक कॉमन चीज है हर एक फाइलम में, जैसे कि ये डिकम्पोजर्स है। तो इनका सबसे बड़ा काम यही है, डिकम्पोज करना किसी भी चीज़ को। तो ये किंगडम खत्म होता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे वायरस, वायरस और लाइकन्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।